हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाइन्थ क्लास का जो आपका साइंस का जो प्रैक्टिकल बुक है उसका यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हम लोग लेके आ गए हैं, जिसका टाइटल आप यहाँ पे देख सकते हैं, टू स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, यहाँ पे अक्रॉस अ रेजिस्टेंस एंड डिटरमाइन द रेजिस्टेंस एंड द प्लॉट अ ग्राफ ऑफ वोल्टेज अगेंस्ट जो आपका एम्पियर होता है आई, उसको हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं। ओके, यहाँ पे आपको apparatus दिया है, यानी apparatus का मतलब होता है कि क्या क्या चीजें आपको इस्तेमाल होने वाली है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दी है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको ये सारी चीजें आपको पहले तो इकट्ठी करनी पड़ेगी, और आपको ये सारी चीजें इस तरीके से आपको अरेंज करना पड़ेगा जैसे आपको फिगर में दिया है। ओके, उसके बाद फिगर में आपको कुछ स्पेस यहाँ पे अवेलेबल दिए थे। ये वाला स्पेस आपको दिया था, ये स्पेस आपको खाली दिया था, ये वाला स्पेस आपको खाली दिया था, ये और ये स्पेस आपको खाली दिया था। ओके, तो वहां पे आप देख सकते हैं स्पेस के अंदर जो इसके आंसर है वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे आपको लिख के दिए हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं, जो भी आपका एक्सपेरिमेंट होगा उसका ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे आपको लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर क्या होता है, जीरो एरर ऑफ एमीटर क्या होता है, लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर क्या होता है, और जीरो एरर ऑफ वोल्ट मीटर क्या होता है, ये आप दोनों का यहाँ पे जो एमीटर है या वोल्ट मीटर है आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर आपकी रीडिंग भरनी है। तो ये रीडिंग आपकी वेरी हो सकती है, आपकी अलग अलग हो सकती है। जैसे यहाँ पे मैंने एमीटर रीडिंग में आपकी एक्चुअल रीडिंग और करेक्टेड रीडिंग दोनों लिखी है, वैसे ही वोल्ट मीटर में भी आप देख सकते हैं आपकी एक्चुअल रीडिंग और करेक्टेड रीडिंग। ओके, ये दोनों यहाँ पे लिखी है। तो आपकी रीडिंग यहाँ पे अलग हो सकती है। आप सेम अगर आपकी रीडिंग नहीं आती है तो इसका मतलब ये मत समझिए कि आपका जो आंसर है वो गलत है। ओके, आपकी जो रीडिंग आएगी उसके हिसाब से ही आपका जो ओहम का वैल्यू है वो आपको आने वाला है। तो आप उसके अंदर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपकी रीडिंग अलग हो सकती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको ग्राफ बनाने बोला है। जो आपको रीडिंग ऊपर दिया था उसी के ऊपर क्या करना है, आपको ग्राफ यहाँ पे बनाना है। ओके, तो यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं, बहुत प्रॉपर तरीके से ग्राफ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, जिसका यहाँ पे जो मीन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है हमारा आया है, वो आया है आपको 40 ओहम आया है। ओके, और यहाँ पे वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस कितना है हमारा 40 ओहम है। और आपको जो ग्राफ यहाँ पे मिलने वाला है V वर्सेस I का, वो कैसा मिलने वाला है, यहाँ पे आपको स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये आपको ग्राफ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आप सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसका यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से सारा का सारा जो आंसर है वो आपको दिया है। अगर आप पहला क्वेश्चन देखते हो तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है रिमेन सेम। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हो, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है आपका रिमेन अनचेंज। तीसरा क्वेश्चन देखते हो, तीसरे क्वेश्चन का आपका ओहम्स लॉ है। चौथे क्वेश्चन का आंसर है आपका यहाँ पे 0.050। ओके, पांचवे का आंसर है आपका रिमेन सेम। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसके आंसर आपको इस तरीके से टिक मार्क करने हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे, शॉर्ट क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर यहाँ पे आपको पूछा है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे कि विच लॉ इज प्रूव इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, एक्सप्लेन इट। ओके, तो आप अगर आप देखोगे कि जो जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट देखा था, जो जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक करंट था, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस था, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस था, तो उसके अंदर आपका कौन सा लॉ इस्तेमाल हुआ है, तो उसके अंदर आपका ओहम लॉ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, जिसको यहाँ पे मैंने ब्रैकेट कर दिया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये नहीं लिखा ओहम लॉ तो आपको पूरे जीरो के जीरो मार्क्स यहाँ पे आपको मिलेंगे इसके अंदर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे कि आपको यहाँ पे पूछा है कि what will be the effect of change in the length and the thickness of electric wire in the experiment of electric current, potential difference and electric resistance। ओके, सपोज अगर आपके पास एक वायर है, ओके, अगर वायर की आपने लेंथ और थिकनेस अगर सपोज आपने चेंज कर दी, ओके, तो उसके अंदर क्या क्या इफेक्ट यहाँ पे होने वाले हैं, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर में आप देख सकते हैं कि अगर आप इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस एंड ऑल्सो इंक्रीज द थिकनेस विल डिक्रीज द रेजिस्टेंस। ओके, तो ये यहाँ पे आपको आंसर लिख के दिया है। आप इसके अलावा अगर आपके पास कोई और आंसर है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि एक ही आपका इफेक्ट नहीं होता है, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। अगर आपने वायर का लेंथ और थिकनेस अगर बढ़ाई तो उसके और भी बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। अगर आपको ये लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं, अगर आपको दूसरा कोई आंसर लिखना है तो आप उसके साथ भी आप लिख सकते हैं। ओके,
तो इस तरीके से यहाँ पे ये छोटा सा बहुत सिंपल सा ये जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 यहाँ पे खत्म होता है। ओके, अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू तो आप हमें कमेंट करके आप जो भी चाहे आप हमसे पूछ सकते हैं स्टडी रिलेटेड। ओके, और जाते जाते आप प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे, और ऐसे ही बहुत सारे जो एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस हैं उनके लिए आप हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आपको डेली अपडेट मिल जाती है, वहां पे जो नोट्स होते हैं वो आपको वहां पे अपलोड करके दिए जाते हैं। ओके, और जाते जाते हमने जैसा आपसे कहा था कि आप लोग प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में नेक्स्ट वीडियो में।